जाकर पानी में मिला दे, कह रहे कि वो मिठास आ जाएगी। जब उसने मिलाया मिठास आ गई। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज यीशु मसीह क्रूस पर आपके लिए वो पौधा बनकर आया। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो मिठास आज आपके अंदर डालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो मिठास आज रात आपके जीवनों में भी आने वाली है। आप आशीषित होने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर हर दुख के लिए तेरा धन्यवाद हो, हर भली बात के लिए तेरा धन्यवाद हो। लेकिन लोग बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं। लेकिन आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अगर जितने साल आपने दुख उठाया है, मैं कह रहा हूँ उतने साल, मैं कह रहा हूँ अगर 10 साल आप दुख उठाए हैं, परमेश्वर अगले 10 साल आपको सुख देने वाला है यीशु मसीह का नाम। ये भविष्यवाणी है जो मुझे स्क्रीन पर ऑनलाइन देख रहे हैं। कह रहे कि आज से आपके घर में वो सुख आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं भजन संहिता 119 के 7 में पढ़ेंगे। हाँ, हालेलुया। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर जब मैं तेरे नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। सारे बोलो हालेलुया। सारे जोर से 3 बार सो बोलो। इसका मतलब इसके थैंक यू करने में परमेश्वर को पसंद नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूं कि धन्यवाद जब आप करते हैं, अगर आपका धन्यवाद करने का तरीका सही नहीं है तो परमेश्वर पसंद नहीं करेगा। बहुत लोग धन्यवाद करते हैं, थैंक यू प्रभु, ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब। कह रहा धन्यवाद, कह रहा अगर आपका सही ढंग का होगा। मूसा ने जाकर टेढ़े मुंह से कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा पसंद नहीं आया मुझे तेरा धन्यवाद। कह रहा जब तू सिखाएगा तभी तो पता लगेगा मुझे कि धन्यवाद कैसे करते हैं। आज बच्चे क्या करते हैं, मम्मी को गिलास देते हैं पानी का और माँ बोलती है थैंक यू, खड़ी होती है अंदर से, अपने बच्चे को बोलती है पत्नी, तो कभी ढंग से नहीं बोलती। सारे बोला हालेलुया। पत्नी को जाकर टेबल पर आप कुछ भी खिला दो, बोलेगी थैंक यू, पता नहीं कहाँ के है, मेरे हाथ का अच्छा लगता है। आपको बता रहा हूं, लेकिन आज अगर आपका थैंक यू करने का स्टाइल ढंग का नहीं है तो परमेश्वर को पसंद नहीं है। मैं एक भी काम खुलने वाला नहीं है। अगर आज आपने धन्यवाद करना सीख लिया, आज रात एक मिराइकल आपके गर्भ में जन्म लेगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं धन्यवाद करने के लिए? यस। मूसा कह रहा है परमेश्वर जब तू सिखाएगा तभी तो सीखूंगा। आज माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं है कि बेटे धन्यवाद करना चाहिए हर बात में। बच्चे आजकल धन्यवाद करना भूल गए हैं और बड़े होकर कभी अपने माँ बाप का धन्यवाद नहीं करते। माँ बाप कि तूने इतने साल जॉब किया, मेहनत किया, हमारे लिए घर बनाया, हमारे लिए गाड़ी दिया, हमें स्कूल में पढ़ाया, कभी धन्यवाद नहीं करते लोग, बच्चे आजकल नहीं करते। लेकिन आप परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है जो धन्यवाद करता है उसके लिए स्वर्ग खुल जाता है यीशु मसीह के नाम में। ये यहाँ पर धन्यवाद जो लोग नहीं करते उनके जीवनों में कभी आशीष नहीं आती। मैं देख रहा था कि एक यूपी में एक औरत थी और वो पान खा रही थी और पान खा के वो होटल में बैठे खाना खा रही थी। तो उसी समय होटल वाले ने जैसे ही उसके सामने दूध का गिलास, चाय का गिलास, जूस का गिलास रखा उनके लिए, तो पान खाती करती करती फेंको। उसने कहा कहाँ उठा के फेंको। अरे जब आपका धन्यवाद सही नहीं होगा तो क्या होगा, तो नाराज होगा। लेकिन यहाँ पर इसका धन्यवाद सही नहीं था। परमेश्वर ने कहा मैं सिखाऊंगा। 40 साल कह रहा राजा के महल में रहा मूसा और 40 साल के बाद कह रहे कि जब वो महल से निकला एक आदमी का मर्डर कर दिया और घर छोड़कर भाग गया। और उसी समय जब फिरौन उसके पीछे पड़ गया, जंगल में उसने अपना जीवन बिताया और उसी समय कह रहे कि वो परेशान हो गया। उसके बाद कह रहे कि जब फिरौन जब उसके पीछे था और उसी समय वो जंगल में बैठकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। जब मुसीबतें लोगों के जीवनों में आती हैं तब उसी समय हाथ उठाकर धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये आदमी चालाक था, जानता था और बोल रहा है परमेश्वर कह कि तेरा धन्यवाद हो, तू हर मुसीबत में मेरे साथ रहा, हर मेरी गलतियों में मुझे बचाते रखा, मुझे बचा कर रखा, मुझे संभाल कर रखा। मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की और उसके बाद भी कह रहा कि मूसा को पत्थर मारने वाले थे लोग, लेकिन जब 3 दिन पानी नहीं मिला तब भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था और बोल रहा था परमेश्वर तू तेरी ईमानदारी के कारण कि मैंने बहुत गलतियां की अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन मेरी गलतियों में तू ईमानदार रहा मुझे बचाने के लिए। अगर आज आप हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे हर बात में, पवित्र आत्मा तू मेरे साथ रहा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। आज रात आपकी समस्याएं खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग विश्वास करते हैं आज समस्याएं खत्म हो जाएंगी? जो विश्वास कर रहे हैं आज ही रात चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे चर्च में एक फॉरेन से फैमिली आई और उन्होंने
गेट के पास एक गाड़ी खड़ी की, नई गाड़ी ली उन्होंने, नई कार ली और उसकी गाड़ी किसी ने चुरा ली। और जैसे ही वो घूमते फिरते मेरे पास आए ऑफिस में कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, लेकिन मैंने उसके शक्ल पर थोड़ी सी शिक्स भी नहीं देखी, उसके चेहरे पर मैंने कोई झुर्रियां, कोई मत्थे पे बट नहीं देखा। वॉलंटियर कह रहे थे इसकी गाड़ी चोरी हो गई है। मैंने कहा हाँ बहन जी क्या बात होगी? बोलती जिसने दिया था उसने ले लिया, धन्यवाद हो परमेश्वर का, हालेलुया। जब उसने ऐसे कहा, अगले हफ्ते मैं कह रहा हूँ कि वही चोर वो गाड़ी को वहीं पर खड़ा करके चला गया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ ये मेरे चर्च में ये बहुत बड़ी गवाही है, ये परमेश्वर है। अगर आज आप कह रहे हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इस दुख के लिए, इस बीमारी के लिए, इस कर्जे के लिए, समस्या के लिए, मैं कह रहा हूं जो दुख शैतान ने आपको दिया था 10 साल, मैं कह रहा हूं परमेश्वर पूरे अगले 10 साल आपको आनंद देने वाला आज रात। आमीन। आनंद आएगा, आनंद आएगा, आमीन। आपके जीवनों में आनंद आएगा आज रात। आमीन। मैं कह रहा हूं जब मैं पानीपत के अंदर था और उसी समय वहां पर एक पानीपत में एक आदमी का टेम्पू चोरी हो गया और उसी समय उसकी पत्नी बार बार कह रही थी, पति कह रहा था मेरा टेम्पू चोरी हो गया, कम विश्वासी था। लेकिन जब वो मेरे पास आए उसकी पत्नी बार बार कह रही थी परमेश्वर का धन्यवाद हो, कह रही कोई बात नहीं परमेश्वर और दे देगा। और अगले ही दिन कह रहा वो टेम्पू चोर वही रखकर चला गया। याद रखना अगर जिसने आपका मारा है, अगर आप धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करने के बाद मुसीबतें खत्म होने लगती हैं उस दिन से यीशु मसीह के नाम में। अगर ये चिड़िया धन्यवाद ना करती तो स्वर्गदूत उसके लिए सीढ़ी लगाकर उतरने वाले नहीं थे। इस बात का मैसेज समझ जाना। अगर आज आप बार बार कह रहे हैं कि पास्टर मेरे घर में कोई नुकसान हो गया है, मेरे घर चल, मैं कह रहा हूं नुकसान को भरने वाला मैं नहीं हूं, नुकसान को भरने वाला पवित्र आत्मा है। जब आप वचन के साथ बात करते हैं, जब आप कहते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इस नुकसान के लिए, उस दिन से स्वर्गदूत नीचे उतर आते हैं, उस घर में नुकसान बंद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम में हो परमेश्वर चमत्कार करेगा। आज लोगों की जब जरूरतें पूरी नहीं होती तो उसी समय वो परमेश्वर का धन्यवाद करने के बजाय गुस्सा आता है उनके दिमाग में। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी लाइफ के अंदर मैंने एक कार ली और उसी समय मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने इधर उधर से जुगाड़ किया, लोन लिया और एक कार ली। और जब मैंने कार ली मैं बड़ा खुश था कि ये कार लेकर मैं बाहर निकलूंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे पास कार है। मैंने बड़े अच्छे पैसे इकट्ठे किए और जैसे मैं शोरूम से निकला वो कार आगे मैंने ठोक दी था। और जब वो ठुक गई मैंने कहा 2 दिन भाई साहब मैंने बाइबल नहीं पढ़ी। मैंने कहा परमेश्वर एक तो इतनी प्रार्थना कर करके तेरे से कार ली, ऊपर से तूने बाहर जाके ठोक दी। और इसी समय जब मैं प्रार्थना बैठा होली स्पिरिट ने मुझे कहा, कह रहा है कि सुन, कह रहा है ये कार मैंने तेरे को नहीं दी। लेकिन 2 दिन मैं नाराज रहा, लेकिन मैंने फिर मुंह से निकाला, मैंने कहा परमेश्वर चल तेरा धन्यवाद हो इस कार के लिए। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुन, कह रहा है कि ये कार इसलिए ठुकी है क्योंकि तेरा स्टैंडर्ड नहीं है इस कार में बैठने के लायक। क्योंकि मेरे पास नैनो की कार थी, नैनो की। कौन सी कार? नैनो कार, नैनो छोटी सी 25,000 रुपए मिली थी किस्तों पर। और जब मैं चल रहा था आया बड़ा पादरी तो उसी समय मुझे फीलिंग होती थी, लेकिन मुझे लगता था, लेकिन पर मैंने कहा, मैं कहता था यीशु मसीह आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लेकिन यीशु मसीह बोलता था चल मैं तेरी गाड़ी में बैठने वाला। और वो ठुक गई ठा। और उसी समय यीशु मसीह ने मुझे कहा सुन, कह रहा है कि तू इस गाड़ी के लिए अंदर आ जा 25,000 के लिए। कह रहा एक दिन आएगा तेरा स्टैंडर्ड नहीं है ये, कह रहा मैं तुझे तेरे लिए भलाई को सोच रहा हूँ, मैं तुझे बड़ी गाड़ी देना चाहता हूँ। उस समय मेरे लिए 7 साल पहले प्रभु ने कहा था मैं तुझे 25,000 के लिए 70 लाख की गाड़ी में बिठाऊंगा यीशु मसीह का। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ आज मैं वो पादरी हूँ, 70 लाख की गाड़ी में बैठता हूँ मैं। मेरे पास 70 लाख की गाड़ी है, आज परमेश्वर ने वो दिया है। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा आशीष देता है मेरे को। ऐसे लोग छोड़ के चले जाते हैं भाई साहब, उनके काम बनते हैं, परमेश्वर काम करता है। सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ, पवित्र आत्मा काम करता है। मैं कह रहा हूँ अगर आपका कोई नुकसान हो गया, आपकी गाड़ी टूट गई, आपको बच्चा नहीं मिला, आप कह रहे हैं परमेश्वर कि मुझे बच्चा नहीं मिला, मेरा वीजा नहीं लगा, मैं कह रहा हूँ कि भलाई के लिए किया है परमेश्वर ने। आप बस हाथ उठाओ, धन्यवाद हो परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ अगले साल परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूँ कि अभी मेरा कनाडा का वीजा तो काफी समय पहले रिफ्यूज हो गया, और रिफ्यूज हो गया मैंने इतने दिन 3 दिन प्रार्थना नहीं किया गुस्से में। पास्टर होके बता रहा हूँ भाई साहब दूध का धुला नहीं हो, अंदर से टेंशन होती है हमें भी। मैंने कहा परमेश्वर इतनी फास्टिंग करी, इतने उपवास किए, तूने मेरा कनाडा का वीजा क्यों नहीं दिया मेरे को? और परमेश्वर ने कहा अपने आप ही तो भविष्यवाणी कर रहा था कि बाहर ना जाना, फॉरेन ना जाना, कोरोना आएगा, कोरोना आएगा, वायरस आएगा, वायरस आएगा। परमेश्वर ने मुझे कहा तेरे को वहां ले जाके क्या करता?
और उसके बाद मैंने देखा जो मेरे साथ के गए थे वहां पे लॉकडाउन हो गए और वो कह रहे पादरी साहब हम अंदर है। मैंने कहा वहीं रहो। 2 साल भाई साहब वहीं कनाडा में कोई काम नहीं, भूखे मर रहे थे। परमेश्वर कह रहा था मैं तेरी भलाई को देख रहा था। भलाई करने वाला परमेश्वर है। याद रखना, जिस परमेश्वर के पास आते हो वो दुख देने वाला परमेश्वर नहीं है, दुखों में से निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जितने हालेलुया बोल रहे हैं आज रात दुखों में से बाहर आने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद बोलकर आज अपने दुख से आजाद हो जाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ आज। हालेलुया। लेकिन लोग अगर किसी का चेहरा देखना हो ना भाई साहब, उसको यूएसए की एम्बेसी में बांट दो। पहले यूएसए की एम्बेसी में जाता है पहले, और वहां पर जाकर जब उसका रिफ्यूजल लग जाती है ना, फिर वो ऐसे आता है हाय, जैसे किसी ने अंदर बहुत चपेड़े मारी उसको। बाहर आता है यूएसए का वीजा इतना इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए। जब यूएसए से बाहर आता है एम्बेसी से तो उसका हालत खराब होती है। हालेलुया। जब मैंने वचन को सीखा, जब मैंने बाइबल में पढ़ा, मैं एक बार यूके से आया और मेरा किसी पास्टर ने मुझे जिद कर लिया, कहता नहीं नहीं अभी इसी समय। मैंने कहा मैं 9 घंटे जाग कर आया हूँ और 11 घंटे पहले जाग कर आया हूँ, मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता। उसने कहा नहीं नहीं मैंने आपका इंटरव्यू का टाइम लिया है, जाओ जाओ। मैं इंटरव्यू के यूएसए में गया और उसी समय उसने मेरे से, पहले तो इंग्लिश नहीं आती थी, उसने मेरे सवाल किया, मैं सो गया। उसने कहा यार तू सो रहा है। मैंने कहा जी अभी यूके से आया हूँ। कहता अच्छा। उसने मुझे इंग्लिश में बोला, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा, उसने कहा जाओ हम आपको रिफ्यूज करते हैं। मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने कहा मैं जाना ही नहीं चाहता था। जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने कहा ले मेरे दोस्त बाहर खड़े होंगे, कलीसिया के लोग बाहर खड़े होंगे, मजाक उड़ाएंगे। मैं सीधा गया, मैंने कहा लग गया है यस। ओ भाई साहब उनके तो नींद नहीं आई 3 दिन। मैंने कहा विश्वास से लग गया यूएसए का वीजा। और चीजें मैंने कहा धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद धन्यवाद। मैं धन्यवाद करके गाड़ी में बैठ गया। मैंने कहा अच्छा भाई थैंक यू जा रहा। वो बेचारे परेशान और सारे खुश हो गए, देखो देखो वो जा रहा उसका लग गया, वो जा रहा उसका लग गया, वो उसका लग गया। और मैंने परमेश्वर, मेरे पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुन, कह रहा कि अभी मैं यूएसए नहीं। और उसके बाद जब मैंने धन्यवाद किया, अगले हफ्ते मुझे 14 कंट्रियों का वीजा मिल गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि आप धन्यवाद जब करते हैं परमेश्वर रास्ते खोलता आपके लिए। अगर आज आप धन्यवाद नहीं करते, अपने दुख में, अपनी बीमारी, अपनी समस्या में चिंता करते हैं और कुड़कुड़ाते हैं, उस दिन से आपका दुख बढ़ने लगता है। बीमारी लंबा टाइम लेती है। कह रहा मूसा, कह रहा 40 साल में, कह रहा जंगल पार किया, कह रहा उसके लोगों ने, लेकिन वहां पर कह रहा 40 दिन में पार करना था। ये परमेश्वर है। मरियम ने सिखाया अपने चेलों को, आप अपने बेटे बेटियों को सिखाओ। अगर कुछ नहीं मिला आज रात धन्यवाद करके जाओ, कल सुबह 5 मिनट में परमेश्वर का मूड बदलने वाला आपके लिए आ जाए। बदलवाना है कि नहीं? यस। परमेश्वर का मूड बदलवाना है कि नहीं? कह रहा है जो धन्यवाद करते हैं उनका मूड बदल जाता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आज आप समझ रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। देखो अय्यूब 1:21 में देखो यहाँ पर क्या हुआ। शैतान ने पहला अटैक किया उसके ऊपर, उसकी भेड़ बकरियां मार दी, और फिर दूसरा अटैक किया, उसके बैल मार दिए, और उसके बाद कह रहा उसका बच्चा मार दिया। और यहाँ पर ये जो है ये व्यक्ति कह रहा निराश होने की वजह, इसकी पत्नी इसको छोड़कर भाग गई। इसने कहा छोड़ दे ऐसे परमेश्वर को, लेकिन इसने कहा सुन, कह रहा जिस हाथ से दुख लेते हैं उस हाथ से, जिस हाथ से सुख लेते हैं क्या दुख न ले। इसने कहा भगवान मैं तेरे को छोड़ सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ सकता। बोल रहा था परमेश्वर धन्यवाद हो, कह रहा लेकिन बैल लेने के लिए, गाय लेने के लिए, कह रहा भेड़ बकरियां लेने के लिए, बच्चा लेने के लिए। यहाँ पर देखो क्या लिखा, कह रहा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया है और यहोवा ने ले लिया है। हालेलुया। होता है यहोवा, स्क्रीन पे दिखा बंदर साहब, यहोवा ने दिया है, यहोवा ने ले लिया है। यहोवा का नाम धन्य हो। हालेलुया। धन्यवाद कर रहा है। जानता है अय्यूब परमेश्वर से ब्लेसिंग कैसे ली जाती है। अगर आज आपको ब्लेसिंग लेने का तरीका नहीं पता, 25 साल से 50 साल से मैं कह रहा हूँ बाइबल पढ़ने वाले सबसे ज्यादा दुखी लोग हैं, प्रार्थना करने वाले सबसे ज्यादा दुखी लोग हैं। मैं कह रहा हूँ ज्यादा दुखी लोग क्रिश्चियन लोग हैं। क्यों है? क्योंकि वो आधे लोग धन्यवाद करना नहीं जानते परमेश्वर का। अगर आज आप धन्यवाद करना जान रहे हो, देखो इसके पेड़, इसकी कितनी भैंसें थी, कितनी भेड़ बकरियां थी। मैं कह रहा हूँ कि 100 भेड़ बकरियां होंगी, मर गई। कितने बैल होंगे? उस समय में इसके पास 100 बैल थे, लेकिन जब इसने धन्यवाद किया, हम पढ़ते हैं 42 के, इसी के 42 के 12 को देखो आप, अय्यूब के 42 के 12 को हाँ पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों, सुनो देखो लिखा, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। 14,000 भेड़ बकरियां दी, अरे 6,000 ऊंट दिए,
1000 जोड़ी बैल दिए, 1000 गधियां दी उसको, और करा उसके पास करा और बहुत 3 बच्चे और हुए। हालेलुया। करा यहाँ पर करा परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। अरे जितनी भेड़ बकरियां गई थी उससे डबल आशीष दे दिया, और यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति कहलाया, यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा अमीर आदमी कहलाया। अगर आज आपकी एक फैक्ट्री में आग लग गई है, अगर आपका मोटरसाइकिल टूट गया है, आपका कार का नुकसान हो गया है, याद करना, बस हाथ उठाकर इसकी तरह कहना, परमेश्वर तूने दिया था, तूने ले लिया है, तू मेरे लिए कुछ बेहतर सोच रहा है। आज रात मेरे को बड़ी गाड़ी देना चाहता है। आमीन। परमेश्वर ये मकान मेरे लिए नहीं है, परमेश्वर तू मेरे को एक अच्छा मकान देगा। एक औरत मेरे पास आई फोटो लेकर, बोलती है पास्टर मैंने यही मकान लेना, मैंने नहीं बताया, हाथ रखा प्रार्थना कर दे इसके ऊपर, हरियाणा की थी भाई साहब। और मैंने कहा ले बहन जी, मैंने कहा ये मकान तेरे लिए नहीं है। कह रही नहीं नहीं, मैंने कहा इसका दरवाजा इतना सा है, मैंने कहा तू इतनी मोटी इसमें कैसे जाएगी? बोलती मैं ऐसे चले जाऊंगी ऐसे। मैंने कहा अच्छा जाके माननी भाई साहब। उसमें जाई, और जब वो गई उनकी इतनी गैलरी थी, और वो ऐसे करके जाती थी, और गैलरी में नीचे नीचे करके जाती थी। आधा किलोमीटर चलना पड़ता होगा बेचारी को, नीचे झुक के कमर में दर्द हो गया, बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल में गई। बाद में बोलती है पादरी आप सही कह रहे थे कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये मकान मेरे लिए नहीं था, और आज वो 500 गज के मकान में रहती है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आज बेहतर करना चाहता है। अगर आज आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप जिद ना करें, परमेश्वर आपके लिए कोई बेहतर इंतजाम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक आदमी था, और उसी समय वो सेनापति राजा के साथ रहता था, दोनों शिकार करने जाते, और उसी समय जब वो शिकार कर रहे होते थे तो राजा सेनापति से पूछता था बोल मैं तीर किधर चलाऊं? बोलता लेफ्ट हैंड चला दे, और वो शेर पकड़ता था। एक दिन फिर गए और उसने कहा आज किधर चलाऊं? बोलता है कह रहा राइट हैंड चला दे।